5 तारीख को होने वाली मीटिंग का जो मैसेज है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको लेकर के वकीलों में, क्योंकि आगामी चुनाव नज़दीक हैं और कभी भी तारीख आ सकती है, जिसको लेकर अब हमारे साथ फ़िलहाल आज पत्रकार वार्ता उन्होंने की है। उप प्रधान और कार्यवाहक सचिव यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस मैसेज का। जैसे कि हमने पढ़ा, जबकि जो मैसेज में लिखा गया है कि भी सेक्रेटरी के द्वारा कोई 5 तारीख को मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि वो एट प्रेजेंट बार में सेक्रेटरी के पद पर नहीं है और ना ही उनको कोई ऐसा अधिकार है मीटिंग बुलाने का, और ना ही हम चाहते हुए भी इस कोविड-19 में कोई मीटिंग बुला सकते हैं, क्योंकि प्रशासन हमें मंजूरी नहीं देगा। दूसरी बात, जो मीटिंग बुलाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था उस पे 98 एडवोकेट्स के सिग्नेचर हैं। 98 में से भी कुछ समझ में नहीं आ रही इनिशियल है क्या है, चलो वो तो वटएवर कोई भी बात है। 200 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि मिनिमम 250 एडवोकेट होने चाहिए कोई भी मीटिंग बुलाने के लिए एक सचिव द्वारा। और जो हमारे निवृत्तान सचिव हैं श्री गुरविंदर जी, उनको हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लगातार 8 या 10 मीटिंगों से दूरी बनाए रखने के कारण हमारे जो सह सचिव नरेंद्र बजाज जी, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जी जो हमारे सचिव हैं वो बार में कोई ध्यान नहीं दे रहे, सचिव के पद पर हैं, बड़े गरमाई पद है ये, और वो 8-10 मीटिंगों से नहीं आ रहे। तो 22 तारीख को हमने श्री शेर सिंह खरब जो प्रेसिडेंट हैं हमारे बार के, उनकी अध्यक्षता में रखी गई और उनको सचिव के पद से हटा दिया गया। कब हटाया था इसको? ये 22/9/2020। ये जी एक बात है कि अब वो बुलाया गया है, तारीख एक्सटेंड कर दी गई है, तो अब क्या लगता है कि इस सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं राजनीति का है, भविष्य में जैसे ही चुनाव होने हैं उसको लेकर के किया जा रहा है, क्या लगता है? देखो, हम तो ऐसे पद पर हैं और जो बार सभी बार मेंबर्स ने हमको बनाया हुआ है, हमारे मन के अंदर तो ऐसी कोई राजनीति वाली बात है नहीं, लेकिन कुछ एडवोकेट हैं जिनके दिमाग में ये फतूर है कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन ना होना हमारा कारण थोड़ा ना है, इलेक्शन तो 4 अप्रैल को थे, अप्रैल में 1-4 को, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से डेट बढ़ा दी गई है। और उसके बाद भी बार काउंसिल ने सोचा कि ऑनलाइन इलेक्शन करवा दिया जाए। हमारे जो हम बार के अंदर जो भी प्रस्ताव आए थे, रेजोल्यूशन बना और आरओ गठित कर दिया गया, सारे मेंबर्स थे जो फीस डिपॉजिट कर दी गई, नॉमिनेशन फार्म भर दिए गए, लेकिन हम उस पर मजबूर हो गए क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया गया। तो अब जो है अगली तिथि से पहले अब 5 तारीख को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या है कि सचिव द्वारा जो कि आपने रिमूव कर दिया है और उसके द्वारा ही किया गया था या अन्य किसी और के द्वारा वो मैसेज किया गया था, जो कि अब बवाल बन रहा है और पूरे वकीलों में इस बात की चर्चा भी है? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा इस बारे में। मैं सिर्फ ये कह पाऊँगा कि जिस आईडी से मैसेज आया था वो बार की आईडी नहीं है और ना ही सचिव की आईडी है, क्योंकि कार्यवाहक सचिव हमारे श्री नरेंद्र बजाज जी हैं, इसलिए हम मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। और ना ही मैंने आपको पहले ही बताया हम बुला सकते, क्योंकि प्रशासन हमें इसकी कोई मंजूरी नहीं देगा। हाँ, आगामी के लिए मैं सभी मेंबर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर किसी मेंबर्स या अपनी पूरी बार के जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कोई मीटिंग ऐसी बुलाने, तो प्रॉपर प्रस्ताव दें, सचिव को दें, सेक्रेटरी को दें, प्रॉपर वे से लिख के, और उस पर मिनिमम 250 एडवोकेट के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद आगामी हम जो भी बैठक जो निर्णय लिए रखेंगे। तो अब आप पे कार्यभार जो है बजाज साहब संभाला गया है, क्या लगता है कि सारा ये राजनीति षड्यंत्र है या भविष्य के लिए कुछ और खुराफाती जो है वकीलों का? देखो, मैं तो राजनीति तो इसको कुछ कहता नहीं, लेकिन हाँ 1-2 व्यक्ति हैं जो ऐसे मन में उनकी इच्छा है इन मीटिंग बुलाने से। अब चलो वो एडोक कमेटी चाहते हैं, एडोक कमेटी पानीपत बार नहीं बना सकती। एडोक कमेटी तो बार काउंसिल जो पंजाब एंड हरियाणा है हमारी, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार सारी बार चलती हैं। देखो, जब भी चुनाव होते हैं, अब हम ये नहीं कर सकते कि हम यहीं पानीपत वाले चाहे हम चुनाव कर ले, हमें परमिशन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा से लेनी पड़ती है। एडोक कमेटी का अगर जैसे यहाँ पे प्रस्ताव आएगा, कोई मेंबर्स हैं 250 जो एक संविधान के अनुसार है, पी नंबर विद नेम आए, उनके सिग्नेचर हों, हम यहाँ से पास करके आगे भेज देंगे भाई हाँ ऐसे ऐसे हमारी बार में भाई इतने लोगों ने इच्छा है कि एडोक कमेटी बनाई जाए। लॉकडाउन 5 चल रहा है, ऐसे में आपने मासिक बैठक ये लंबा समय हो गया होगा कोविड के चलते, अब क्या गाइडलाइन दी गई है और उसके तहत आपने कोई बैठक दी? जैसा हमने भी अपना जो सेंटर की गाइडलाइन है नेशनल जिसको बोलते हैं, उसमें 100 से अबाव तो शायद ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि भाई 100 से अबाव कोई गैदरिंग हो सके। अब जैसे हमारी मीटिंग होती है 1700 के करीब वकील साथी हैं यहाँ पर, अब 1700 में ये तो पता नहीं भी 1700 आ जाए, 500 आए, 400 आए, 100 से ऊपर की तो ऐसी कोई नहीं। हाँ, जैसे
प्रस्ताव आए अच्छे प्रॉपर चैनल से, हम उसमें मीटिंग भी बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव को लेकर के कोई तिथि निर्धारित की होगी, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव है, वो भी तो चुनाव ही है एक प्रकार से, तो ऐसे में कुछ वो कहना चाहूँगा, देखो जब चुनाव बार काउंसिल डेट फिक्स कर देगी, जैसे ऑनलाइन चुनाव फिक्स हो गए थे, यहाँ पे हमारे यहाँ नॉमिनेशन भी भरे गए हैं बेकायदा, लेकिन क्या है कि माननीय अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो देखो अब जब रोक लगी तो उसमें चुनाव तो हम नहीं करा सकते। अब बड़ौदा उपचुनाव है, वो सेंटर का मामला है। देखिए हम चुनाव करेंगे, हमारे यहाँ चुनाव होंगे। तो ये थे जो निर्वाचित सचिव बजाज, उन्होंने कहा, और वहीं उप प्रधान का भी ये कहना है कि सेक्रेटरी को जो है कमेटी द्वारा रिमूव कर दिया गया था, लेकिन चुनाव की तिथि आगे एक्सटेंड होने के चलते अब बार में और वकीलों में राजनीति चरम सीमा पर है। एक दूसरे की उठापटक यहाँ देखने को मिल रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव की तिथि से पहले अब 5 तारीख की मीटिंग में क्या रहने वाला है। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।